तो शरीर के लेवल पे आनंद तो पॉसिबल है ही नहीं। तो देन हम लोग जो इंजॉयमेंट की बात करते हैं, फिर उसके विषय में हमने डिस्कस किया कि शरीर के लेवल पे जो हम इंजॉयमेंट ले रहे हैं उसका क्या है। तो देखिए कि शरीर के लेवल पे जो भी इंजॉयमेंट है वो सेंसेस है हमारे शरीर के साथ जो रिलेटेड, उसके थ्रू हम डिराइव करते हैं सेंस इंजॉयमेंट। अभी क्या है कि उसका स्वभाव हमने डिस्कस करा था। जो सेंस एंजॉयमेंट है उसका कैसा स्वभाव है कि उसको कंपैरिजन कर किया जाता है। जो आचार्य हैं, शास्त्र हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि जो ये जो इचिंग सेंसेशन होता है ना, उससे जैसे मच्छर अगर काट लेता है तो जब तक नहीं काटा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे ही वो काटता है तो फिर वो जो खुजली करते हैं उसमें आनंद मिलता है ना। तो मटेरियल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसका भी ऐसा स्वभाव है कि उसमें जो खुशी मिलती है वो डिपेंड करता है कि हम कितने दुखी हैं, है ना। जैसे किसी को बहुत भूख लगी है तो फिर वो जाके खाना खाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और पेट भरा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर किसी को मतलब एकदम पेट भरा हुआ है, बहुत एकदम 56 भोग खाया है, उसको आप एक बढ़िया सा गुलाब जामुन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो सुबह से भूखा है उसको अगर गुलाब जामुन दे दीजिए तो वो कितना खुश हो जाता है ना। तो पहले की क्या स्थिति उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि हम आफ्टर दैट सेंस एंजॉयमेंट, है ना, जैसे अगर खुजली कर लेने के बाद क्या होता है, बर्न बर्न करने लगता है, फिर लगता है यार बेकार ये कर दिया, बेटर होता है टॉलरेट कर लेते। तो उसी तरीके से इसका भी स्वभाव है कि सेंस एंजॉयमेंट कोई सा भी करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता है ना। करने के बाद फिर एक बुरा बेकार ही लगता है कि हमने अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर दिया, या जो भी है कुछ ना कुछ ऐसा ही फील आता है ना। तो ये, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि और बढ़ते चला जाता है ना। अगर एक तो क्या है कि उसको करने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता, जैसे मूवीज वगैरह देख के आइए, है ना, तो देखने का सर भारी हो जाता है ना। हम कोई मूवीज देख रहा है, कोई सा भी देखने के बाद व्यक्ति को बहुत इंजॉयमेंट तो नहीं फील होता है, सर भारी हो जाता है। शराब कोई पी रहा है तो खूब, फिर वो बेचारा नींबू चाट के उसका नशा उतार रहा होता है। तो किसी भी सेंस इंजॉयमेंट को करने के बाद बहुत अच्छा नहीं होता है, चाहे वो काम सेक्स लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, उसको करने के बाद बहुत इंजॉयमेंट फील नहीं होता है ना। उसके बाद फिर लगता है टाइम एनर्जी वेस्ट ही हुआ, है ना, काइंड ऑफ। तो ये सेंस इंजॉयमेंट का इसी तरीके से स्वभाव इसको बताया गया है। तो फिर अब फिर इंजॉयमेंट है कहाँ पे, है ना। तो फिर अगेन उसको कंपेयर किया जाता है कि जो एक धारणा होता है ना, जो एक एजम्पशन है कि इसमें सुख मिलेगा, एक्चुअली में वही थोड़ा बहुत सुख उसी में आता है। जैसे कि एक हनी का बॉटल है ना, हनी का बॉटल है, तो मटेरियल एंजॉयमेंट को उससे कंपेयर किया गया है कि जब हनी के बॉटल को ऊपर से चाट रहे होते हैं तो, है ना, तो हमको लगता है कि मिलेगा मिलेगा, मिलता नहीं है, बट लगता है कि कभी तो मिलेगा। तो उसमें फिर हम वही सोचते हैं कि अच्छा अभी मिलेगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा, है ना। तो ये इसी एजम्पशन में कि कभी तो मिलेगा बोल के हम प्रयास हमारा जारी रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रयास करते करते हम तो अपना हैंग हो रहा है क्या। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये प्रयास तो रहता है कि इसमें मतलब वो मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, इस तरीके का हमारा वो एक भाव रहता है ना। तो अभी क्या होता है कि बाकी लोग, सभी लोगों को हम लोग देखते हैं कि सब अपना हनी का बॉटल ऊपर से चाट रहे हैं। अभी क्या होता है, हमको तो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा होता है, बट हम जब देखते हैं तो, बट दूसरे लोग को जब हम देखते हैं ना तो सब फिर ये सोचते हैं कि शायद हम ही, मेरा ही बॉटल ऊपर से चाटने से एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को शायद मिल रहा है ना। तो फिर हर व्यक्ति क्या करता है, फिर ये दिखाने का कोशिश करने लगता है कि वो बहुत हैप्पी है ना। और फिर सबसे ज्यादा हैप्पी लोग कहाँ पे होते हैं, सबके फेसबुक प्रोफाइल पे, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल वेबसाइट पे सब बहुत खुश होते हैं, है ना। तो मटेरियल लाइफ यही है कि सब फिर दूसरों को दिखाते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, है ना, और उसी दिखा दिखा के वो खुश होने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मटेरियल लाइफ ऐसी है कि बुक लिख देते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स, एंड पता चलता है कि सुसाइड कर लिया व्यक्ति ने ये बोल के कि फ्रेंड्स ही नहीं है कोई, है ना। तो हमारा जो मोस्टली एक्टिविटी, जैसे ये एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट एक डिवोटी दे रहे थे कि हम पूरा लाइफ में हम बिजी होते हैं, है ना, उस पैसे से कुछ खरीदने के लिए जो पैसा हम ओन नहीं करते हैं ना, लोन लेके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हम तो उस पैसे से करते क्या है, एक तो वो पैसा लेते हैं जिसको हम ओन नहीं करते हैं, है ना,
वो पैसा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उन वस्तुओं को खरीदते हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। देखिए मोस्टली हमारी जो वस्तुएं होती हैं वो हमको बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या सच में नीड होता है, नहीं होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम नीड नहीं होता है, बट फिर भी हम खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? तो उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको या तो हम जानते नहीं है या जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी लाइन है, क्या हमारी नीड है और क्या हम बस सिंपली उस सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए अपने स्टेटस को, है ना, उस चीज को मेंटेन करने के लिए बस चीजें खरीद रहे हैं, है ना। तो वो बस दूसरा व्यक्ति, क्योंकि तो बाकी लोग को लगेगा कि अच्छा कम से कम ये एंजॉय कर रहा है ना, तो वो चीज जो शो ऑफ बिजनेस है उसमें हमारा पूरा काफी एनर्जी तो चला जाता है ना। तो ये मटेरियल एंजॉयमेंट है। अब कोई बोल सकता है कि प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मोड़ा एंजॉय तो कर रहा है, चल रहा है ना। बट प्रॉब्लम बस यही है कि मनुष्य लाइफ सिर्फ उतना इस थर्ड क्लास लेवल को एंजॉयमेंट के लिए बनाया नहीं गया है ना। हमारा जो एंजॉयमेंट जो हम अचीव कर सकते हैं, भगवान ने बना बहुत हाई लेवल का है ना, बहुत हाई लेवल ऑफ एंजॉयमेंट हम अटेन कर सकते हैं। बट हम अपने आप को ये छोटी छोटी चीजों में बस सिर्फ अगर संतुष्ट करके और जीना इसी का नाम है करके एक्सेप्ट कर ले, तो जो हाई पोटेंशियल लेवल ऑफ एंजॉयमेंट, जो आनंद प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य जीवन बना है, उससे वंचित रह जाएंगे, है ना। तो ये मटेरियल एंजॉयमेंट का स्वभाव है। अब बात आती है कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल एंजॉयमेंट, ये तो हमने अभी तक डिस्कस कल कर लिया था, तो इसलिए अभी बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर रहे। अभी सेकंड आता है कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ हमारे मटेरियल एंजॉयमेंट में बाधा बनती है ना। अभी सबसे पहला चीज क्या है कि जैसे देखिए एक एग्जांपल है, एक बार क्या हुआ, रियल एग्जांपल है कि एक डिवोटी बता रहे थे कि उनकी सिस्टर है, उनको कि कोई एक लड़का पसंद था जो कि बिल्कुल ही बकवास था, मतलब बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर वगैरह का भी ठीक नहीं था, है ना। और उनकी जो डिवोटी थी उनको पता था ये बात, है ना। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को खूब अच्छे से समझाया कि देखो वो ऐसा है वैसा है, जो रियलिटी बताई, है ना, रियलिटी बताई कि देखो इस तरीके का उसका स्वभाव है, वो ये करेगा वो करेगा। बट उनकी सिस्टर ने ये उनका इतना ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति इतना डेस्परेट है ना उस हैप्पीनेस के लिए, इतना डेस्परेट है, हम सोचिए इतने डेस्परेट है, हम कुछ भी करके चाहते हैं कि हैप्पी हो, है ना। कुछ नहीं मिलता है, सोचते हैं कि चलो भारत पाकिस्तान का मैच जीत जाएगा तो हम हो जाएंगे, चलो ये तो तब भी स्टेट लेवल की बात है, हम किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, है ना। मतलब कई बार दो देश का मैच हो रहा है, हम अपने आप को इस देश से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, है ना। मूवीज में जाते हैं, हम अपने आप को हीरो से आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि अरे हीरो खुश होगा तो सारा लाइट वाइट बंद है, हम तो अपने आप को हीरो ही समझ रहे हैं अभी फिलहाल तो, है ना। तो हीरो को हीरोइन मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। मतलब इतने डेस्परेशन है, बिकॉज आत्मा का स्वभाव है हैप्पी होना, तो किसी भी लेवल तक जाके कहीं से भी हम वो हैप्पीनेस खोजने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली हैप्पीनेस हमारे उस धारणा में होता है कि हमारे कारण अर्जुन आएंगे तभी तो हमको हैप्पीनेस मिलेगा, है ना, तो हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा एक रहता है, अलग अलग चीजों में हम उम्मीद ढूंढते रहते हैं। तो अब जैसे उनको वही उम्मीद था कि वो बॉयफ्रेंड से मेरी शादी होगी तो वो चांद तारे तोड़ के लाएगा, है ना, उसके बिना हम जी नहीं सकते, है ना। तो अभी ऐसा ही लगता है, जितने लोगों की लव मैरिज हुई होगी उनको पता है ना। तो क्योंकि हिंदी मूवीज में दिखाता है कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना, तो हमको भी लगता है अच्छा हीरो को हीरोइन को मिली तो दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन बिताए, तो हमारे साथ भी शायद ऐसा ही होने वाला है ना। तो वही वैसा ही लग रहा था। तो उनकी बड़ी सिस्टर ने जब बताया ना, तो उनका वो जो भ्रम था वो तोड़ दिया, भ्रम तोड़ा, तो उनकी छोटी सिस्टर बहुत डिस्टर्ब हो गई। और वो इतने डिस्टर्ब हो गई कि वो अपनी जो डिवोटी थी, उनके जो बड़ी सिस्टर थी, उनको वो बिल्कुल अपना शत्रु समझने लगी, है ना। इवन उनसे शादी भी हो गई, बट वो इतना, मतलब उन्हीं से उन्होंने शादी भी करी, एंड अभी जाके बहुत फ्रस्ट्रेटेड तो है, बट अभी भी वो इनको तो अपना काइंड ऑफ शत्रु ही अभी भी मानती है, अभी भी पूरी तरीके से तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाई है ना। तो ये चीज जो है, ये जो एजम्पशन जो हमारा रहता है, जो धारणा रहती है कि
हमारे करण अर्जुन आएंगे, भौतिक जीवन में हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन से आनंद मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, उस धारणा को तोड़ देती है ना, बता देती है कि देखो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मटेरियल लाइफ में मोस्टली लोग उसी धारणा को एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना, कि शायद कभी तो निकलेगा ये, चाट चाट के कभी तो ये बॉटल से हनी निकलेगा। बट शास्त्र पहले ही बता देते बेटा कितना भी चाट लो हनी नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहला जो स्पिरिचुअल लाइफ इम्पेडिमेंट बनता है वो यही बनता है कि बनता है, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ इम्पेडिमेंट नहीं बनता है, बट कैसे बनता है, यही चीज करके कि वो हमारा जो फॉल्स एजम्पशन है हैप्पीनेस का कि कभी तो मिलेगा, उसको तोड़ देता है ना। तो वो एक बाधा है हमारी। बट आप खुद हमें समझना होगा कि क्या फॉल्स एजम्पशन लेके कि कभी तो हमारे करण अर्जुन आएंगे, है ना, उससे जीना, है ना, क्या सही है ना, या रियलिटी को एक्सेप्ट करना सही है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि सपने में हम खूब बढ़िया ऐसे एंजॉय कर रहे थे, कोई सपना तोड़ देता है, बोलता है अरे यार इतना बढ़िया रसगुल्ला खा रहे थे, है ना। तो क्या हम सपने को ही एंजॉय कर लें सिर्फ उसी क्या, बट क्या होता है, क्यों जगाया जाता है कि रियल में जो तुम चाहते हो उसको अचीव करो, अपना फाइट करो, एक्ट करो, एंड जो तुम जग के रियलिटी में उसको जो भी तुमको चाहिए तुम अचीव करो अपने दिन में, है ना। सपने में क्या कर रहे हो, सपने में तो फॉल्स है। तो वही चीज जो फॉल्स एजम्पशन, फॉल्स और थर्ड क्लास लेवल ऑफ हैप्पीनेस जिसका हम सोच रहे होते हैं, शास्त्र बताते हैं तुम बहुत हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस के लिए बने हो, है ना, तुम्हारा स्वरूप ही आनंदमय है, उसको प्राप्त करने के लिए तुम ये करो, है ना। जैसे वो है ना उत्स्थितम जागृतम, है ना, जैसे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बट शास्त्रों में बताया गया कि व्हाट इज योर गोल, है ना। तो गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। ये स्टेटमेंट हम आधा अधूरा पढ़ा जाता है, बट ये स्टेटमेंट को शास्त्रों में बताया गया क्या है, तो गोल क्या है, तो गोल है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। उसको अचीव करो एंड देन आप कंप्लीटली आनंद में रहोगे। तो ये हमारे शास्त्र बताते हैं, है ना। तो पहला तो हमारा धारणा तोड़ देते हैं, तो उससे डेफिनेटली दुख होता है ना। तीन प्रॉब्लम है हमारे जीवन में जिससे हम दुखी होते हैं आध्यात्मिकता में आने के बाद, है ना। तो पहला तो ये, बट ये पेन तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम फॉल्सली चल रहे हैं सपने में हैं, तो उससे जगाना तो अच्छा है ना। क्योंकि कभी अच्छा भी सपना दिखेगा, बट कभी ऐसा भी सपना दिखेगा कि शेर खा रहा है, तो बेटर है सपने से जग के रियलिटी को फेस करना, है ना। तो शास्त्र हमारे सबसे पहले वो धारणा तोड़ते हैं कि देखो भौतिक जीवन में एंजॉयमेंट है नहीं और किसी को नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ तुमको बस ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। सिर्फ कि तुम जीवन में जाके देखो तो देखो कितना खोखलापन है। सबका फेसबुक प्रोफाइल मत चेक करो, है ना। तो ये पहले तो ये बता देते हैं, तो हमारा वो धारणा टूट जाता है, अरे यही तो उम्मीद थी, है ना, कि कभी तो होगा, बट वो नहीं मिल रहा है। तो पहला यहाँ पे हुआ। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में आके भी कौन से व्यक्ति दुखी रहते हैं, जो क्या होता है कि दूसरे से कंपेयर करते हैं। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, कि हर व्यक्ति, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मटेरियल लाइफ में आदत होती है कंपेयर करने की, है ना, कंपैरिजन की, आगे बढ़ने की, यही बात होती है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी आने के बाद वो टेंडेंसी नहीं जाती है ना। एक्चुअली क्या है कि आध्यात्मिक जगत में सीट्स अनलिमिटेड है और हम सभी का सीट है। बताया जाता है शास्त्रों में कि हम भगवान को जो पर्टिकुलर सेवा दे रहे होते हैं, जैसे विकास जायसवाल प्रभु जी हो सकता है भगवान के लिए वहां पे लस्सी बनाते हो, तो भगवान वो पर्टिकुलर टाइप की लस्सी पिएंगे ही नहीं जब तक विकास प्रभु जी जाके भगवत धाम वापस नहीं जाए, है ना। तो ये भगवान एक जीव इतने पार्टिकुलर है, इतने पर्सनल है एक जीवात्मा के साथ भगवान, है ना। तो सीट्स सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अनलिमिटेड है, हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और हर व्यक्ति अपने अपने रियलाइजेशन के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो हमारे अंदर एप्रिसिएशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम देखते हैं अरे उसके जीवन में तो भक्ति बहुत आसान हो रही है, मेरे जीवन में बड़ी डिफिकल्ट है। तो क्यों उसके जीवन में आज आसान है ना, क्योंकि उसने कृष्ण को अपनी सिंसियरिटी प्रूफ की है। इस जन्म में की हो, पिछले जन्म में की हो, वो उसके पिछले जन्म में की हो, है ना। भगवान को अपनी सिंसियरिटी उसने प्रूफ कर दी है, इसीलिए भगवान उसको अभी सारी फेवरेबल स्थिति दे रहे हैं भक्ति के लिए। बट कृष्णा इज नॉट श्योर अबाउट, नॉट दैट मच श्योर अबाउट अस कि हम क्या जेन्युइनली भक्ति करना चाहते हैं।
भगवान 2 मिनट में सारा हमारा भक्ति में इम्पेडिमेंट्स खत्म कर देंगे। बट पहले वो श्योर तो कि हम भक्ति करना चाहते हैं, है ना। जब तक वो श्योर नहीं होते हैं ना, तब तक हमको चांस देते हैं, है ना। कि क्या है ना, देखिए जैसे मैं अभी लैपटॉप में अपना पासवर्ड डालूं और अभिषेक प्रभु जी अभी यहाँ पे, भास्कर प्रभु यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, तो मेरे लैपटॉप पे देखेंगे ना, तो क्या होगा, मैं थोड़ा लैपटॉप साइड कर लूंगा पासवर्ड, मतलब या तो अभिषेक प्रभु जी ही अपना चेहरा उधर देखने लगेंगे, है ना, उधर देखने लगेंगे कि वो नहीं देख रहे हैं, तो मैं आराम से पासवर्ड डाल लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभिषेक प्रभु हटाए नहीं, इधर ही देख रहे हैं, तो फिर मैं अगर लैपटॉप हटाऊ ना इधर से, तो थोड़ा बुरा लगेगा, अरे क्या मैं चोर है क्या, मैं चोर हूँ क्या मैं, कि इनका पासवर्ड देख लूंगा तो पैसा निकाल लूंगा, वो वाला एक भाव आ जाता है। तो भगवान उसी तरीके से करते हैं कि जब तक भगवान को ये नहीं लगता है ना, भगवान खुद ही नजर हटा लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम करो अभी जो। क्योंकि अगर एकदम भगवान ये हमको रियलाइज करा देना कंप्लीटली कि नहीं हम तो एकदम चाहते तुम भक्ति करो, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम ये गलत कर रहे हो, ये वाला भाव अगर भगवान दे देना, तो फिर क्या होगा कि रिलेशन वापस से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं है, तुम अपने इग्नोरेंस में, अपने आप को इग्नोरेंस में रख के हमको इग्नोर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, करो, चलेगा, है ना। बट एकदम अगर भगवान रियलाइज करा दे कि देखो मैं हूं, तो मैं हूं, भगवान हूं, है ना, एकदम 100% रियलाइजेशन दे दे, है ना, दे दे, तब अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर क्या आप सोच रहे हो, फिर बहुत ज्यादा गिल्ट वाली फीलिंग आने लगेगी, तो रिलेशन बहुत खराब होगा। इसीलिए भगवान ने जानबूझ के ये अविद्या शक्ति रखी हुई है ना, कि जैसे जैसे हम सिंसेरिटी दिखाते हैं भगवान को, जेन्युइनली भक्ति करना चाहते हैं, भगवान सारा पर्दा हटा देते हैं कि देखो बिल्कुल तुम सही में, मैं ही हूँ तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वामी मैं ही हूँ, मेरे साथ तुम्हारा शाश्वत संबंध है और मुझे ही भक्ति करना तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ है। बट ये इतना क्लैरिटी भगवान तभी देंगे ना, जब भगवान हमको जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भगवान हमारी सिंसियरिटी देखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, उसके जीवन में बहुत कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत अच्छे से भक्ति कर पा रहा है, तो मीन्स कि उसने सिंसियरिटी प्रूफ करी है। और भगवान कोई ऐसे कोई टुंजू पुंजू नहीं है, अगर हम अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करेंगे ना, तो भगवान कुछ भी आउट ऑफ वे जाके हमको भक्ति में हेल्प करेंगे। ये तो मैंने छोटे से अपने अभी तक के जीवन में सैकड़ों एग्जाम्पल देखा है, मेरा खुद का भी, और सैकड़ों देखा है एकदम अच्छे से। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल्स हैं, बट पर्सनली मैंने सैकड़ों लोगों को तो देखा कि किस तरीके से भगवान एकदम आउट ऑफ वे जाके उनको भक्ति में हेल्प कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी सिंसियरिटी को देखते हुए, है ना। अपने हमारे एक डिवोटी थे, तो उनको नाइट शिफ्ट वगैरह उनका रहता था, तो वो लखनऊ गए हुए थे यहाँ पे। तो लखनऊ एक्चुअली उनको हमने मतलब प्रभु जी से पूछे, वेदांत चैतन्य प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है आप जाओ, बट एसोसिएशन मत छोड़ना और वहाँ बेस में रहना, डिवोटीज के साथ रहना। तो डिवोटीज के साथ रहने के कारण उनको फिर मतलब क्या होता था, एक तो उनकी नाइट शिफ्ट थी, है ना, एक तो नाइट शिफ्ट थी, तो और 32 किलोमीटर उनको बाइक से चलाना पड़ता था, 32 किलोमीटर बेस जहाँ पे डिवोटीज रहते थे वहां जाने के लिए। उनके ऑफिस का ये डिस्टेंस था 32 किलोमीटर, है ना। और जब वो जाते थे ना, तो क्या होता था कि सारे डिवोटी सुबह में, मतलब ये जब निकलते थे बेस से तो सारे डिवोटी जग रहे होते थे, और ये जब जाते थे सब सो रहे होते थे। तो सिर्फ सुबह में ना इनको डिवोटीज का दर्शन हो पाता था। ये बोलते थे, तो एक बार मेरे से पूछे कि प्रभु जी ये 32 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं जा रहा हूँ, है ना, और सिर्फ डिवोटीज का दर्शन ही हो पाता है, और बस ये कि प्रसाद में ले पाता हूँ, है ना, तो मतलब क्या फायदा, मैं इधर ही पास में रह लेता हूँ। तो फिर वही हमने डिस्कस कर दिया कि प्रभु जी ने बोला है तो देन वी हैव टू स्टिक, है ना। हमको अगर, क्योंकि हम अपनी सिंसियरिटी कैसे दिखाएंगे, जब हम अपने सीनियर्स डिवोटी जो हमारे काउंसलर है उनको अगर फॉलो कर रहे हैं, वही तो हमारी सिंसियरिटी है बेसिकली। तो प्रभु जी ने बोला है तो आप वो करिए, है ना। कुछ दिन ऐसा हुआ प्रभु जी माता जी, एंड उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट ही उस प्रोजेक्ट के लिए हुआ था जिसमें नाइट शिफ्ट है, बट उनका वो पूरा मतलब एकदम बिल्कुल अनबिलीवेबल तरीके से उनका प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया जिसमें उनका डे शिफ्ट था। और ऐसे कई डिवोटीज मैंने देखे हैं जिनका बिल्कुल नाइट शिफ्ट ही होने वाला होता है, बट उनको डे शिफ्ट मिलता है बिकॉज ऑफ ही प्रूव्ड हिज सिंसियरिटी, है ना।
चाहे वो जप के लिए हो, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, एसोसिएशन के लिए हो, तो अगर वो सिंसियरिटी प्रूफ किए तो कृष्ण इस तरीके से हेल्प करते जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है, बिल्कुल, है ना। अभी मैं बताऊं तो कितना टाइम लग जाएगा सिर्फ इस एग्जाम्पल को बताने में, है ना। बट ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है ना। तो वो भगवान, तो क्या है कि हर डिवोटी अपने 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 रियलाइजेशन के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो हमें क्या है कि दूसरों की स्थिति को देख के हमें तो परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे से जो अच्छे हैं उनको देख के हमारा क्या होता है कि अच्छे वाली स्थिति को देख के हमें थोड़ा सा बुरा फील होता है, अरे यार मैं नहीं कर पा रहा, मेरी ये स्थिति है। आपको जो स्थिति मिली उसमें आप कितना कर रहे हो। मैं एक डिवोटी के पास गया, उनका बढ़िया सा अपना घर बना हुआ था, एकदम सब चीज, मतलब अपना खुद का मकान था, सब चीज था, है ना। नया अपना मतलब 2-4 रूम बना हुआ था उनका, मतलब खुद का लैंड पे ये था। फिर दो दो मकान और बना रहे थे, है ना। तो मतलब 2 रूम्स वगैरह और बना रहे थे रेंट पे लगाने के लिए। फिर वो मुझे बोले कि प्रभु जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतना कुछ दे कि मैं खूब सेवा कर पाऊं, है ना। तो क्या है कि भगवान अभी किस स्थिति में आप कितना सेवा कर रहे हो ना, उसके हिसाब से ही देंगे, है ना। अभी हमारी क्या स्थिति है उसमें हम कितना कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको भगवान आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ाएंगे। तो भगवान ये देखते हैं कि किस स्थिति में हम कितना कर रहे हैं, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि हर व्यक्ति अपने, तो हमको ना तो किसी और को बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हुए अगर देख रहे हैं, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान ने देखो कितना सुंदर उसको रियलाइजेशन दे रहे हैं कि वो इतने अच्छे से कर पा रहा है ना। तो हमको अप्रिसिएशन जब डेवलप होगा ना, तो उससे फिर हमको बहुत कृपा मिलती है। एंड दूसरा कि दूसरों को भी जज नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों को भी जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर नहीं भी कर रहा है, हम उसके फैसिलिटेटर हैं, अगर उसके काउंसलर है, तो देन वनली हमें उसको जज करने, मतलब जज भी क्या करना होता है, सिंपली जो फैसिलिटेटर या काउंसलर होते हैं वो देखते हैं कि बेचारा स्टक हो गया है, तो उसके लिए प्रार्थना ही करते हैं और उसको उस स्थिति से ऊपर लेके जाने का ही प्रयास करते हैं। बट हम अगर ऐसे नहीं है तो देन हमको कोई राइट नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने का। अगर हम कर रहे हैं तो फिर अनर्था हमारे अंदर ट्रांसफर 100% होगा, 100% होगा ही होगा, है ना। फिर वो हमारी स्थिति भी वैसी हो जाएगी, है ना। तो अब मैंने ये प्रैक्टिकली फील करा है, मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार मैंने ऐसा करा। 1-2 डिवोटी को कह रहे ये क्या है, मंगल आरती में नहीं आते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेरा मंगल आरती का हरि बोल हो गया उसके बाद से, है ना। तो कई बार मैंने खुद भी फेस करा है। तो ये होता है ना, ये होता है। तो इसीलिए हमको किसी को भी जज नहीं करना है ना। और सब अपने अपने रियलाइजेशन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो खुद को हम किसी से कंपेयर करेंगे तो देन फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद जो रियल में फ्रस्ट्रेशन होता है वो भी हमारे इग्नोरेंस के कारण होता है ना, कि हम अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से कंपेयर करने लगते हैं। तो हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। किसी को भी क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पिरिचुअलिटी में भी आके जब हम हैप्पीनेस को नहीं अचीव कर पाते, उसके रिगार्डिंग क्या है, प्रभु जी माता जी की एक सर्वे हुआ था, है ना। उस सर्वे में जितने भी डिप्रेशन में लोग हैं, है ना, सभी की तो का डेटा इकट्ठा करा गया, है ना। और डेटा इकट्ठा करके ये बताया गया कि इन सभी में एक चीज कॉमन है ना। एक चीज, सारे डिप्रेशन में जितने भी लोग थे उनके अंदर एक चीज कॉमन थी। पता है क्या था? सभी लोग एक्सट्रीमली सेल्फिश थे। तो जितने भी, जब तक देखिए, जब तक हम आई 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 सोचेंगे ना, तब तक कभी भी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिजाइन ही नहीं बना है हमारा खुद के बारे में सोचने के लिए, है ना। बने ही हम है, मतलब एक बने ही हम है भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, है ना। डिजाइन ही है, और जब हम वो करते हैं तो ही हमें आनंद मिलने वाला है ना। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हाथ है ना, हाथ और आंख दोनों आपस में बॉन्डिंग बना ले, है ना, कि मुंह को हम बाईपास कर देते हैं, है ना, और हम आपस में बढ़िया सा रिलेशन बनाएंगे और हम लोग एक दूसरे को खिलाएंगे और मुंह को और पेट को बाईपास कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि अगर हम लेके आते हैं मिर्च, है ना, मिर्च ऐसे विटामिन सी वगैरह होता है ना, कि आप मिर्च वगैरह खाओ तो थोड़ा आइस को भी रोशनी वोशनी बढ़ती है ना। या रसगुल्ला का एग्जांपल ले लो, रसगुल्ला, है ना, उसको लेके अब हाथ में रसगुल्ला रखा रहे, है ना, मुंह में नहीं डाले, है ना, या आंख में डाले, फिर क्या होगा, है कि
तो हमको तो उसी तरीके का है ना, कि जो होल है वो सेंटर जो भगवान उनको सर्व करने के लिए ही बना है ना। भक्ति में आने के बाद भी जब तक हम खुद के विषय में सोचेंगे ना, मुझे इंजॉयमेंट मिलना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, तब तक फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। जैसे सुनील प्रभु बता रहे थे ना कल, बहुत अच्छा अपना रियलाइजेशन उन्होंने शेयर करा कि वो अभी क्या सोचते हैं कि अभी मैं सोचता हूँ कि मैं सर्वेंट हूँ, है ना, मैं सर्वेंट हूँ, मुझे तो सेवा करनी है ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। ये फैक्ट है, हम इस भाव में, ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवात्मा का, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम क्या है, भगवान और भगवान के सर्वेंट्स के सर्वेंट है ना। तो हम उस पोजीशन में जब स्टैब्लिश हो जाएंगे, और जब हम सोचेंगे कि भगवान को, भक्तों को, बाकी लोगों को हम कैसे प्रसन्न करें, उस भाव में जब हम रहेंगे ना, तो फिर हम रियल में सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं भक्ति में आने के बाद भी, है ना, भगवान की। बट प्रॉब्लम क्या होता है, भक्ति में आने के बाद भी हम खुद के ही बारे में सोचते हैं, खुद के विषय में सोचते हैं, और खुद के सेंस एंजॉयमेंट के विषय में ही सोचते हैं, है ना। तो अगर हम भक्ति में आके भी वही कार्य कर रहे हैं, तो हमारा कार्य भले भक्ति में हुआ, है ना, कार्य भक्ति तो कर रहे हैं, बट उसके पीछे का कॉन्शियसनेस मटेरियल है ना, तो फिर वो मटेरियलिस्टिक भक्ति हो गई, तो फिर वो भक्ति आई नहीं एक्चुअली, है ना। तो भक्ति डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस पे, किस कॉन्शियसनेस के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हम घर के अंदर भी झाड़ू मार रहे हैं, ये सोच के मार दे कि ये भगवान का घर है, तो वो भक्ति हो गई, है ना। तो कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम अगर भक्ति में भी आके सोच रहे हैं कि आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट, है ना, आई शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये वो इस तरीके का जो हमारा भाव रहता है ना कई बार, तो हैप्पीनेस नहीं मिलता है। धाम यात्रा में जितने लोग जाते हैं ना, हम लोग सभी लोग जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेलिश, जब लास्ट में रियलाइजेशन शेयर करते हैं डिवोटीज ना, तो सबसे ज्यादा वही डिवोटी हैप्पीनेस शो करते हैं जिन्होंने उस यात्रा में सेवा करी है ना, सबसे ज्यादा वही खुश होते हैं, है ना। तो क्योंकि वो नेचर है, स्वभाव है हमारा। तो आज हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखा, है ना, कि किस तरीके से भक्ति इम्पेडिमेंट बनती है। तो 3 तरीका हमने देखा। एक तो सबसे पहले भक्ति, जो हमारा फॉल्स एजम्पशन है कि हमारे करण अर्जुन आएंगे, हम होंगे कामयाब, है ना, कभी तो वो शीशे के ऊपर चाटते चाटते भी हनी निकलेगा, इस धारणा को तोड़ देती है ना, इस धारणा को तोड़ देती है, नींद से जगा देती है। तो हमारा जो एजम्पशन होता है वो टूटता है, तो उससे दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है यही तो है हैप्पीनेस, है ना, यही तो है हैप्पीनेस की वो चीज कभी मिलेगा और हम खुश होंगे, बट वही टूट गया तो फिर क्या सुख, है ना। तो वो धारणा तोड़ती है, तो उससे हम दुखी होते हैं। सेकंड, जब हम अपने स्थिति को बाकी भक्तों से, बाकियों की स्थिति से कंपेयर करते हैं। एंड तीसरा, जब हम भक्ति में आके भी खुद के विषय में ही, आई मी एंड माई सेल्फ के विषय में ही सोचते हैं, है ना। बट भक्ति में आके जब हम ये सोचे कि हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास है ना, तो हमको सेवा करने के लिए हम आए हैं और खूब सेवा करना है ना, तो जो ब्लिस मिलेगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। बट अगर हम रिवर्स करेंगे तो फिर भक्ति में आके भी हम नहीं सेटिस्फाइड हो सकते, इम्पॉसिबल है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हम सेशन को एंड करेंगे, और डेफिनेटली जिनका कोई क्वेश्चन होगा तुम लोग अभी 5 मिनट डिस्कस करेंगे, कल फिर हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे, है ना, माया मिली ना राम। हरे कृष्ण। यस, मणिकांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये कहा कि और डिवोटी से हमें मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना। और प्रभु जी, हॉर्न की बड़ी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब। यस यस यस, एक मैं सभी को फिर म्यूट कर देता हूँ। अभी शायद हो गया, अभी हो गया, माता जी बोल सकते। हाँ जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं ये बोल रही थी, आप कह रहे हो ना कि और डिवोटीज से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट प्रभु जी मतलब मुझे औरों का नहीं पता, बट मेरा खुद का नेचर ये है, कंपटीशन की भावना बहुत रहती है कि अगर किसी ने 16 किए तो मैं 20 कर लूं। मतलब हमारा तो हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन रहता है कि इनकी 16 हुई है तो मैं 20 कर लूं, इनकी 20 होगी तो मैं 22 कर लूं, इनकी 4 हुई है तो मेरी 8 हो। तो ये चीज क्या गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। अगर आप देखिए तो आध्यात्मिक जीवन में भी कंपटीशन है
बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है आध्यात्मिक जीवन में भी कंपटीशन है। जब ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं ना, तो सभी लोग दौड़ते हैं, सभी लोग कंपटीशन करते हैं कि कौन भगवान कृष्ण को पहले छुएगा, है ना। और उस दौड़ में सब दौड़ते हैं तेजी से, पूरा दम लगा के दौड़ते हैं। बट उनका जो दौड़ होता है ना, उस दौड़ने के पीछे पता है क्या इंटेंशन होता है? दो इंटेंशन होता है। पहला, हमारे इस दौड़ को हम सभी मिलके जब भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, इससे भगवान को कितनी प्रसन्नता मिलेगी। और दूसरा, मैं तेजी से दौड़ूं ताकि मेरे जो बाकी साथ वाले हैं ना, वो भी और इंथुजियास्टिकली दौड़े और वो आगे फर्स्ट हो जाए, भगवान को पकड़ ले, है ना। तो वहां पे कंपटीशन होता है, बट कंपटीशन खुद को जिताने के लिए नहीं होता है, भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए होता है ना। तो ये आध्यात्मिक कंपटीशन है। तो अगर हमारा कंपटीशन खुद को विनर बनाने के लिए है तो दैट इज मटेरियल। बट अगर हमारा कंपटीशन भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए है ना, तो देन दैट इज स्पिरिचुअल, दैट कंपटीशन इज स्पिरिचुअल। तो ये है। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। और इसका रिजल्ट यही है कि जब हम मटेरियल कंपटीशन करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। पता कैसे चलेगा, है ना, कि ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है? पता इसी से चलेगा कि जब हमारा कंपटीशन का भाव अगर ये है भक्त और भगवान की प्रसन्नता, तो देन उस कंपटीशन में हम हारे जीते कुछ भी करें, हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, है ना। लेकिन मटेरियल कंपटीशन होगा तो उसमें हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, है ना। फ्रस्ट्रेशन भौतिक जीवन में है, और हम आध्यात्मिक जीवन को भी भौतिक बनाएंगे तभी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। अदरवाइज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचती न कांचती, है ना। ब्रह्मभूत जो आत्मा है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, इज ऑलवेज हैप्पी। ठीक है माता जी, होप आपका प्रश्न का आंसर हुआ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनीष बोलिए। प्रभु, ये आध्यात्मिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है पॉइंट, लेकिन अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मटेरियल लाइफ भी है ही हमारी, हाँ, तो उसमें हम कैसे इसे देखें कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं? तो मटेरियल लाइफ भी तो है ही प्रभु। सारे लोग तो भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, सारे लोग तो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और शायद बोलने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, समझाने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। तो उसमें कैसे लें कि हम सिर्फ अपने लिए ना सोचें, सबके लिए सोचें, मटेरियल लाइफ में कंपेयर ना करें, या कंपेयर करें, थोड़ा उस पे भी थोड़ा प्रभु लाइट डालिए। यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। देखिए प्रभु जी, क्या है ना कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस है हमारे नॉर्मल एक भक्त के लिए, उसकी नॉर्मल मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसा कुछ ड्यूअल तो नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसा है। अब ये बात अगर हम सबसे पहले बात करें कंपेयर करने की, तो प्रभु जी देखिए कि अगर कोई भक्त नहीं है, भक्ति को साइड थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग कर भी देना, तो भी जो व्यक्ति कंपेयर करके सुख बटोरने की कोशिश कर रहा है ना, वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है प्रभु, कभी नहीं हो सकता है। अगर हम अपने अपने नीड से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे के से, अभी देखिए जैसे मेरे पास ये फोन है ना, अब ये मेरे पास फोन है, अब ये मेरे पास जब आया तो मतलब मान लीजिए ऐसे 10,000 12,000 का फोन है ना। अभी मेरे साथ वालों के पास, सबके पास बटन वाला फोन है और मेरे पास आ गया 10,000 रुपए का फोन, है ना। तो ये फोन देखूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अरे वाह क्या फोन है मेरा, है ना। अभी अगर हमारा हैप्पीनेस सिर्फ इसी पे हम अपनी लिमिट कर देते हैं, है ना, इस फोन को देख के खुश होने पे, है ना, अरे वाह मेरा फोन है 10,000 का, मेरे बाकी दोस्तों के पास तो बटन वाला फोन है। अभी कभी तो मेरे दोस्त फिर आईफोन खरीदेंगे, तो फिर क्या होगा, उस समय दुखी फिर होऊंगा, है ना। तो फिर अभी क्या होगा कि मैं चलो स्ट्रेच करके थोड़ा सा इधर उधर करके, थोड़ा लोन लेके इधर उधर करके आईफोन खरीद भी लूं, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो पता चला i3 Pro 13 खरीद लिए, है ना। अब क्या होगा कि मैं फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा फिर वापस से। तो ये तो प्रभु लगा रहेगा, है ना। तो कंपेयर करके तो पॉसिबल ही नहीं है। एक डिवोटी थे पुणे में,
उनको 1 BHK में सेटिस्फाइड थे, भक्तों के साथ रहते थे, है ना, और बढ़िया से जीवन बिता रहे थे, भक्ति कर रहे थे, है ना। फिर उनको एक जॉब ऑफर आया, उसमें सैलरी उनकी लगभग थोड़े से 1.5 गुना अराउंड कर दी जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि भक्तों सोचा कि अरे ठीक है, अभी तो वहां पे जाएंगे, कुछ सेविंग्स कर लेंगे, कुछ समय के लिए एसोसिएशन छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, सेविंग्स हो जाएगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा करके अपना प्लानिंग उन्होंने बनाया, एसोसिएशन छोड़ के चले गए वो, है ना। एसोसिएशन उस समय ये ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम नहीं था, है ना। तो अभी फिर थोड़ा मंदिर आना बंद हो गया, तो सिर्फ उन्हीं मटेरियल लोगों का संग कर रहे थे जिनको यही गोल ऑफ लाइफ है ना, कि कंपेयर करना, उसी में सुख भोगना, है ना। अभी क्या हुआ कि फिर अभी उनके पहले तो 1 BHK में बढ़िया से रह रहे थे, बट देखे कि अरे सारे उनके कलीग्स वगैरह बढ़िया 2 BHK ले रहे, फिर उनको तब छोटा लगना शुरू हो गया, है ना। फिर उन्होंने, हस्बैंड वाइफ थे जबकि, फिर उनको लगने लगा कि अरे यार मतलब तो ये छोटा लग रहा है, जबकि उनकी सारी नीड सेटिस्फाई हो रही थी। बट उसके बाद वहां आया तो फिर उनके कंपैरिजन के हिसाब से फिर उन्होंने ये संभाल लिया, वो संभाल लिया, ये लिया, वो लिया, ऐसा करते करते जिनकी उनको रियल में नीड नहीं थी, फिर उनको लगा अब ये छोटा हो रहा है, फिर उन्होंने 2 BHK लिया, है ना, फिर 3 BHK लिया, है ना, इस तरीके से। तो देखा कि वहां पे जब वो भक्तों के साथ थे ना, तो उनका सेविंग्स 10-12 हजार 15 हजार ऐसा होता था, मिनिमम 10 से 15 हजार हो जाता था। वहां सैलरी 1.5-2 गुना हो गई, तब भी कुछ नहीं बच रहा है ना, फिर वापस आ गए, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि कंपटीशन वाले में कि हम कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, फिर तो हमेशा हैंकरिंग ही रहेगा ना प्रभु, है ना। तो हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से व्हाट कैन आई डू हम करें, रादर देन दूसरे के हिसाब से कंपेयर करें हमारा क्या पोटेंशियल है। जैसे देखिए, मेरा पोटेंशियल हो सकता है कि मैं बढ़िया सा क्लर्क का एग्जाम निकाल के क्वालिफाई कर लूं, है ना, और किसी का हो सकता है पोटेंशियल के वो IAS निकाल के सेटिस्फाइड हो सके, उसको भगवान ने वो इंटेलिजेंस दिया है। अभी क्या है कि प्रभु जी मैं कितना भी कंपेयर कर लूं, है ना, कि मुझे भी IAS निकालना है, मुझे फिर क्या मैं नहीं निकाल सकता हूँ ना, अगर मेरे वो पोटेंशियल नहीं है। अपने पोटेंशियल को ऑनेस्टली जज करना चाहिए, है ना। कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन ले कोई व्यक्ति, उसका पोटेंशियल लिमिटेड है ना। हर व्यक्ति अपने मेहनत करना चाहिए, है ना, उससे 19-20 कर सकता है ना। बट कई आप देखिए कि इंटेलिजेंस और फॉर्च्यून, कई सारी चीजें है। कोई व्यक्ति लास्ट नाइट पढ़ के IIT निकालता है ना, और कोई व्यक्ति पूरा सेमेस्टर पढ़ के भी सम और पास करता है ना। तो अगर वो व्यक्ति सोचे कि नहीं यार मुझे भी टॉप करना ही है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक ही चीज अचीव करेगा, एंड दैट विल बी फ्रस्ट्रेशन। बट वो अपना पोटेंशियल समझते हुए जो चीजें वो अचीव कर पा रहा है, अपना बेस्ट दे के उससे सेटिस्फाइड रहने में क्या प्रॉब्लम है, तो बताइए। क्योंकि हमको अपना बेस्ट देना है, उसमें कोई हमें डिसऑनेस्टी नहीं करनी है, अपना बेस्ट तो देना है, बट अपने पोटेंशियल को समझते हुए अपना बेस्ट देते हुए जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड होना तो अच्छा है ना प्रभु। अगर हम नहीं होंगे उससे सेटिस्फाइड, अपने पोटेंशियल के हिसाब से हमने जो अचीव किया है, तो एक ही चीज मिलने वाला है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। और क्या मिलेगा, कभी भी हम कर नहीं पाएंगे। अभी कितना भी कोई कोशिश कर ले कि अभी वो टाटा बन जाए, नहीं बन सकता ना, उसका कुछ लिमिटेशन है ना। तो अपने ऑनेस्ट अपना 100% ऑनेस्ट एफर्ट्स देने के बाद डू योर बेस्ट। आपको लगता है कि जो चीज इसको मैं कर सकता हूँ, देन करना चाहिए, है ना। कितने डिवोटीज हैं, वो IAS भी हैं, कितने डिवोटीज बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी एक आध हैं, है ना। तो हर फील्ड में भक्त हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर फील्ड में डिवोटीज, है ना। उन्होंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो कर रहे हैं, जो जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं वो अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं। अभी जैसे मोनिका श्रीवास्तव माता जी है ना, तो माता जी ने एक बहुत अच्छा एक चीज शेयर कर रही थी कि अभी माता जी की कंपनी में सेम उनके कलीग्स वगैरह है ना। तो अभी क्या है कि वो मेल मेंबर्स हैं, है ना, अभी मेल मेंबर्स हैं, तो उनको क्या है कि उनको अभी सब लोग सेम लेवल पे ऑलमोस्ट मिला जुला के सेम सैलरी है। बट अभी उसमें क्या है कि वो मेल मेंबर्स हैं और उनको तो वो उन्होंने स्विच वगैरह करके इधर उधर करके काफी अच्छे पैकेज पे कुछ लोग चले गए, है ना। बट मोनिका माता जी के लिए उनकी जो बच्ची है, एक छोटी बच्ची है एंड एक थोड़ी बड़ी बच्ची है, तो उनके लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। वो उनको अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाई देखनी है, उनका भी टेक केयर करना है। तो अगर वो अपने पोटेंशियल कितना वो उनके अंदर का जो
एक तरीके से देखा जाए मटेरियली सेम पोटेंशियल होते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। तो माता जी अपनी स्थिति को समझते हुए कि मैं कितना समय दे सकते, वो सैलरी ज्यादा अचीव कर सकते हैं और टाइम भी ज्यादा दे सकते हैं, बट मेरे पास टाइम लिमिटेड है। तो अगर मेरे इस समय के हिसाब से जितना मैं दे सकता हूँ उस हिसाब से अगर ये ऑलमोस्ट सैलरी मिलती है, दैट विल बी ओके फॉर मी। तो ये अच्छा है ना प्रभु, रादर देन माता जी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे यार वो इतना कर रहा है, वो यहाँ तक चला गया, तो उससे क्या अचीव कर पाएंगे? क्योंकि अगर वो करने का कोशिश करेंगे तो देन माता जी अपने फैमिली और बच्चों को नहीं ध्यान दे पाएंगी, है ना। कर तो सकती हैं बट फिर तो ये है कि फिर रादर देन हम अपने जीवन में एक अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन को लाए, है ना, बट बेटर है कि हम अपनी स्थिति समझे, है ना, अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर समझे, अपनी स्थिति समझे, है ना, और उस स्थिति में व्हाट कैन बी द बेस्ट, व्हाट बेस्ट आई कैन डू वो करे, है ना, रादर देन हम बाकी लोगों से कंपेयर करें उनकी स्थिति से एंड इससे। आई होप कि प्रभु जी क्लियर होगा। जी प्रभु बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अंशुल प्रभु जी, गोलोक भगवत धाम में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है वो है गोलोक वृंदावन, है ना, जहाँ पे अलग अलग स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में अलग अलग रस में भगवान की सेवा की जाती है। गोलोक वृंदावन में भगवान जो माधुर्य रस है उसमें सेवा की जाती है, और वहां पे जो गोलोक वृंदा मतलब जो प्रिडोमिनेंट रस है वो वहां पे माधुर्य है, बाकी रस भी है, सखा रस, ये सभी है, बट उसमें भी वो हाईएस्ट लेवल है। जैसे अर्जुन का भी सखा रस है और ग्वाल बाल का भी सखा रस है, बट अर्जुन को एक ऑ एंड रेवरेंस के साथ भगवान कृष्ण को देखते हैं, है ना, बट ग्वाल बाल क्या है, पटक के पीठ भी देते हैं उनको, है ना, भगवान को। तो वो वाला सखा भाव है। तो वहां पे भगवान की तरह ही नहीं है ना, वहां पे बाकी सब जगह भगवान को लोग भगवान की तरह देखते हैं, है ना, बट वहां पे भगवान को भगवान की तरह नहीं देखते हैं, वो उनको मतलब ही नहीं है ना, उनको बस प्रेम है, एकदम एक बहुत प्रेम है भगवान से, बस उनके लिए यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। तो हाईएस्ट बिल्कुल उसमें लेश मात्र भी कंटामिनेशन नहीं, एकदम बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है भगवान के लिए, है ना। तो वो है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं, हमारा सेशन थोड़ा सा डिले हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल हमारा माया और राम के बीच में क्या मिलेगा हमको, और अगर स्टक होते हैं तो कैसे से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।